नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बटा का जोड़, जिसको हम लोग भिन्न का जोड़ बोलते हैं, उसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। किसी भी तरीके के कैसा भी यदि आपको बटा का जोड़ मिलता है तो उसको केवल और केवल 3 तरीका से बना सकते हैं। कैसा भी जोड़ हो, जैसे यहाँ पे 3 तरीका का जोड़ है। एक देख रहे हैं कि नीचे वाला एक जैसा हो, एक दूसरा देख रहे हैं कि नीचे वाला एक जैसा नहीं है, नीचे वाला अलग है, और तीसरा देख रहे हैं कि कुछ ऐसी संख्या है कि इसके पहाड़ा में यह है, चाहे इसके पहाड़ा में यह मिले, इस टाइप से। मात्र 3 तरीके से, और ये तीनों दोस्तों इतना आसान है। मैं बिना एलसीएम बिना एचसीएफ निकाले मैं बताऊंगा, कुछ नहीं, एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं निकालना है। ऐसे ही आप देखते ही बटा का जोड़ आसानी से बना लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बनाना बताता हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि नीचे वाले एक जैसा है। क्या है? नीचे वाले एक जैसा है, यानी जिसको हम लोग हर बोलते हैं। हर समान है। जब हर समान रहता है, एक जैसा रहता है, तो इसमें से एक ठो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ एक लिख देते हैं, और ऊपर वाले कुछ भी संख्या हो उसको जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 और 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 2 + 3 जोड़ देते हैं। तो 2 3 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5/5 कट के कितना मिल जाएगा? 1। यही आपका आंसर है दोस्तों। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि मिलता है आपको जिसका हर एक जैसा हो, तो इसको इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये आपका 100% सही है और लागू है। देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन इसका हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 बटे, मान लीजिए कि यहाँ पे 5/7 लिखा है, ठीक है, और एक संख्या लिखा है 3/7 लिखा है। 5/7 + 3/7 कितना इसका आंसर आएगा? अच्छा, एक बात, जब इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे आपको मैं अभी क्या बताया हूँ कि जिसका नीचे वाला समान हो, हर समान हो, तो उसमें से एक हो जाएगा, एक ही लिख देंगे, यानी 7 लिख दिए, और ऊपर वाले को जोड़ देना है। नहीं इसमें एलसीएम निकालना है, नहीं गुना भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बटा का जोड़ सीखते आ रहे हैं कि पहले एलसीएम निकाला जाता है, फिर जो मिलता है उसमें इससे भाग दिया जाता है, फिर जो भागफल मिलता है उससे इसमें गुना किया जाता है। इस टाइप के बहुत सारे आप चीज़ें पढ़े होंगे, और आपको इतना भारी लगता होगा इससे हार्ड कुछ है ही नहीं। देखते ही आप घबरा जाते हैं। अच्छा, ये सिंपल वाले तो आप बना लेते हैं, आपको और दिक्कत कहाँ होती है? आपको दिक्कत होती है जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, इसको बनाने में और भी दिक्कत होती है। और आप सीखे कैसे हैं इसको बनाना, कि पहले ये पूर्णांक जो है इसको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेना है, फिर इस पूर्णांक को तोड़कर मतलब इस रूप में पहले लाना है, फिर इस रूप में लाने के बाद तब एलसीएम निकालना है, भाग देना है, गुना करना है। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है आपके लिए। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस क्लास में इतना आसान है दोस्तों, और ये किसी भी एग्जाम में कहीं भी इस तरीके का यूज कर सकते हैं, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भी ये सब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देख, रफ वर्क में ही इसका सब जोड़ घटाव गुना भाग आप करते हैं, वो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वही काम करना है। तो देखिए, एक ठो 7 हमने लिख लिए, और ऊपर वाले को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 5 3 8/7, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, हो गया आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लिखा हूँ इसका भी देख लीजिए, नीचे वाला। अच्छा, ये होल नंबर को छोड़ दें, इतना अगर हम छोड़ दें तो ये देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो करना क्या है? ये दोनों को जोड़ लेना है। किसको किसको जोड़ लेना है? 2 + 3, ये पूर्ण अंक है, तो पूर्ण अंक को एक साथ जोड़ लेना है। बाकी जो ये वाला है इसको एक साथ जोड़ लेना है। तो इसको एक साथ जोड़ेंगे हम, 1/2 + 1/2। तो मैं क्या बताया हूँ कि नीचे वाला बराबर हो तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, यानी 2 3 5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, और ऊपर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखे हैं तो यहाँ पे गुना है, ये सब कुछ नहीं दोस्तों। ये जब बटा आप सोल्व कीजिएगा ना, तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गुना नहीं, यहाँ पे प्लस है, आप प्लस भी लिख सकते थे। ठीक है, ये 5 पूर्णांक 1/2 का मतलब समझते हैं? 5 + 1/2, नहीं कि 5 गुने। तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 + 1 कितना मिल जाएगा? 6। यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये 6 आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का। चलिए और भी अच्छे से समझते हैं इसको, ताकि इस क्लास को देखने के बाद फिर आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़े।
इतना आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगा कि समझिए कि ये आपको हलवा जैसा लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो आप समझ गए कि कैसा भी इस टाइप की अगर यदि जोड़ रहे तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये सेकेंड वाला कि इसमें क्या है कि नीचे वाला एक जैसा नहीं हो। मान लीजिए कि सर आप बता दिए कि नीचे वाला एक जैसा है तो इस तरीके से जोड़ लेंगे, यदि नहीं हो, ये नीचे वाला अलग अलग हो तो फिर उसको कैसे जोड़ेंगे। तो उसका नियम क्या है दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। नीचे वाले जो एक जैसा नहीं है वो ऐसा तो नहीं है कि दोनों किसी एक पहाड़ा में मिल रहा है, दोनों किसी पहाड़ा में मिल रहा है। तो यहाँ 7 और 6 कोई भी ऐसा, एक को छोड़कर कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे 4 और 8 है तो ये 2 के भी पहाड़ा में है। अच्छा, पहले खुद के दोनों नंबर को चेक किया जाता है कि जैसे 4 दूनी 8 ऐसे भी मिल जाता है, तो मैं इसको भी बताऊंगा, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है 4/7 + 5/6, ठीक है। तो करना क्या है, इसका नियम क्या है, इसका नियम है दोस्तों, इसको यहाँ से इरेज करके सामने बनाते हैं। चलिए, इसका नियम है कि नीचे वाले को गुना करके यहाँ लिख देना है, गुना कर लेना डायरेक्ट। 7 छक 42 यहाँ लिख देना है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, 7 छक 42 यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, ये देखिए, तिरछा तिरछी गुना करना है। किससे गुना करना है, तिरछा तिरछी, इसको इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है। कैसे, 4 छक 24 यहाँ लिख देना है, प्लस देंगे, ठीक है, और 7 5 35 यहाँ लिख देना। हो गया दोस्तों, आपका आंसर अब आ गया। कैसे, इसको जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 और 4 9, 3 और 2 5, हो गया, आपका आंसर इतना ही होगा। यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना चाहते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका ये तरीका है। एक और क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, ठीक है, अब प्लस ये है 1/5 है, इस टाइप से है। नीचे वाले क्या अलग अलग है, तो मैं क्या बताया हूं दोस्तों कि नीचे वाले को पहले गुना कर लेना है, 3 5 15 लिख लेंगे और तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लेना है, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लेना है। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, कितना मिल जाएगा, 13/15। कितना मिलेगा, 13/15। यही आपका आंसर आ गया। तो ऐसा अब कैसा भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मैं इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 7/9 प्लस 5/11, इस टाइप से है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बस आराम से बना सकते हैं। 11 9 99 यहाँ लिख देंगे और तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लेंगे। 11 7 77 अब प्लस 5 9 45, कितना, 5 9 45 जोड़ लेंगे तो 7 5 12 और 7 4 11 1 12 बट्टे इतना 122/99, ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो आप स्टेप समझ लिए। अच्छा, इसका भी मिक्स फ्रैक्शन वाला हम नहीं बता रहे हैं, उसको मैं एक क्लास में अच्छे से सब पर बता दूंगा। पहले इसको खूब ध्यान से तीनों स्टेप को आप सीख लीजिए। चलिए, अब ये लास्ट वाला हम बताते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो कैसे आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे है दोस्तों 3/4 प्लस 5/8। तो एक तो पहले आप पढ़े कि दोनों नीचे एक जैसा हो, तो उसको इस टाइप से बनाएंगे। दूसरा आप पढ़े कि नीचे वाले हर जो है भिन्न है। और तीसरा कुछ सर्वनिष्ठ, मतलब कि कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, मतलब किसी पहाड़ा में वो मिले। जैसे 4 और 8 जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 8 जो है 4 के पहाड़ा में है, ठीक है, 4 के पहाड़ा में, और 4 खुद 4 के पहाड़ा में है, ठीक है। तो इसका जो है, इसमें से छोटा वाला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, छोटा वाला हम लोग लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे, छोटा वाला लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब छोटा वाला जब लिख दिए तो जो छोटा वाला हम लोग लिखेंगे ना, इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर जो होगा उसको वैसे ही एज इट इज इसे हम वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे 8 है। अब इसका कितना बार पहाड़ा पढ़ने पर ये 8 मिल रहा है, तो 2 बार। तो 2 से अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 2 5 10 जोड़ लेंगे, 10 3 13/4 हो गया दोस्तों आपका आंसर। चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर इस पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5/3 है, ठीक है,
अब प्लस ये है आपका 3/6 है, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे वाले पे ही ध्यान देना है। तो 3 और 6 है, यानी 6 क्या है 3 के पहाड़ा में है, तो छोटा वाला को हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। और जो छोटा वाला लिखेंगे ना, इसके ऊपर वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और बगल वाले में क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ के कितना बार में आ रहा है उतना से ऊपर वाला पहाड़ा पढ़ के जोड़ लेंगे। जैसे 3 दूना 6, तो 2 आ रहा है तो 2 पचे सॉरी 2 तिया 6, तो 6 5 11/3। तो यहाँ पे आपका इतना आंसर है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़कर आप आंसर लाइएगा। कभी भी कोई भी आंसर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, यानी और भी उसको तोड़ मड़ोड़ नहीं किया जा सके, उस फॉर्म में लाकर छोड़ा जाता है। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना भी सिखा दूंगा, और मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे बनेगा वो भी मैं एक क्लास में बता दूंगा। इस तरीके से आपको जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ मैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों समझाने वाला हूँ। तो यह क्लास थोड़ी सी बेसिक थी, तो इसको आप देख लिए। इसमें जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन मतलब कि ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश भी पढ़ने आ जाए तो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा मेरा ही चैनल है। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपको हिंदी पढ़ने आ जाए तो उसके लिए लर्न हिंदी है, मेरा ही चैनल है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।